जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन आर्म फोर्सेस की रैंक्स, और ये लगभग कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, सैनिक में पूछा गया है, आरएमसी में पूछा गया है, इवन इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस रैंक ऑफ आर्म फोर्सेस। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आर्म फोर्सेस में कौन कौन सी रैंक्स होती हैं। तो अगर हम आर्मी की बात करेंगे और एयरफोर्स की और नेवी की, तो तीनों की मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो ये जान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट है तो आर्मी में उसकी क्या इस लेवल, इस फ्लाइट लेफ्टिनेंट के इक्वल आर्मी में कौन सी रैंक होगी। 4 ऑप्शन दे दिया, लेफ्टिनेंट दे दिया, कैप्टन दे दिया, कर्नल दे दिया और ब्रिगेडियर दे दिया। तो अगर आपको सटीक जानकारी है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और ऐसा पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, राइट। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम लेके आए हैं। और इंटरव्यू में भी जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं उनसे ये पैनल इंटरव्यू, जो इंटरव्यूअर का पैनल था, उन्होंने ये सवाल किया कि मेरी रैंक क्या है। तो वहाँ पे तो आपको स्टार्स देखना है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे उनके जो यूनिफॉर्म है उसके बेस पे आपको उसका वीडियो हम आपको एक अलग बना के देंगे, राइट। तो पहले जो आर्मी में रैंक है, अगर आपका प्रमोशन होता है आर्मी में, पहला प्रमोशन, तो पहला प्रमोशन आपका जो होगा वो कैप्टन के लिए होगा। मान लीजिए आपने एनडीए दिया, एनडीए देने के बाद आप खड़कवासला रहे पुणे, वहाँ से फिर आपका आईएमए पासिंग आउट परेड होगा देहरादून में। जब आपको कमीशन मिलेगा तो जो नए लड़के होते हैं उनको पहली रैंक आर्मी में लेफ्टिनेंट की दी जाती है, राइट। और इसी के इक्वल रैंक एयरफोर्स में है फ्लाइंग ऑफिसर। अगर आप एयरफोर्स में पहला कमीशन ऑफिसर जब बनेंगे तो पहली रैंक जो आपको मिलेगी वो मिलेगी फ्लाइंग ऑफिसर की। और अगर नेवी में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा सब लेफ्टिनेंट की पहली रैंक। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेवी का सब लेफ्टिनेंट, आर्मी का लेफ्टिनेंट और इसका फ्लाइंग ऑफिसर, तीनों की सेम रैंक है। क्लियर। अब अगर हम दूसरी रैंक की बात करेंगे, जब यहां से प्रमोशन होगा आपका तो आप बन जाएंगे कैप्टन। तो कैप्टन बनेंगे आप आर्मी में, दूसरी रैंक यहाँ पे, ये सारे प्रमोशन से मिलेंगे, आपका प्रमोशन होता जाएगा, राइट। डायरेक्ट आप कैप्टन नहीं बनेंगे, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट नहीं बनेंगे आप, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और यहाँ पे लेफ्टिनेंट नहीं बनेंगे, आपका प्रमोशन होगा। जब आपका आर्मी में सेकंड प्रमोशन हुआ कैप्टन का, तो एयरफोर्स में आपका इसके इक्वल रैंक बनी फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और नेवी में आप बन जाएंगे लेफ्टिनेंट। तीसरी रैंक जो हमारी आर्मी में है वो है मेजर की, राइट। तो मेजर हमारा जो है वो आर्मी की तीसरी रैंक है। तो एयरफोर्स में आप बनेंगे स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर आपकी तीसरी रैंक है, और नेवी में आप बनेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर। इसका मतलब ये हुआ कि नेवी का लेफ्टिनेंट कमांडर आर्मी के मेजर के इक्वल है, या आर्मी का मेजर एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर और इसके लेफ्टिनेंट कमांडर के इक्वल रैंक है। ये चीज़ आपको जानना है, इसी पे क्वेश्चन आता है, राइट। अगला हमारा है आर्मी में जो अगला प्रमोशन होगा, वो चौथा ऑफिसर जो हमारा होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल को होता है। क्लियर। तो लेफ्टिनेंट कर्नल हमारा यहाँ पे एयरफोर्स में विंग कमांडर के इक्वल रैंक रखता है, विंग कमांडर एयरफोर्स का, और आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल और नेवी का कमांडर, ये तीनों की सेम रैंक है। क्लियर। अगले इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में हम चलते हैं। तो अगला प्रमोशन हमारा जब होता है तो हम बनते हैं कॉलोनल, जिसको हम कर्नल बोलते हैं।
तो कर्नल जो होते हैं वो CO होते हैं, CO रैंक के अधिकारी जो बटालियन को लीड करते हैं, और उस बटालियन में कई यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना। तो कर्नल जो होते हैं हमारे CO, अगर CO एब्सेंट है तो लेफ्टिनेंट कर्नल लीड करेगा, राइट। और ये कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। तो आर्मी का कर्नल और एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन ये सेम रैंक है, और नेवी का कैप्टन, तो नेवी का कैप्टन, एयरफोर्स का विंग कमांडर और इसका कर्नल, ये सेम रैंक है तीनों, ठीक है ना। अगला जो हमारा प्रमोशन होगा आर्मी में वो होगा ब्रिगेडियर का। अब हम अगर आर्मी में ब्रिगेडियर बन गए तो एयरफोर्स में हमारा एयर कॉमोडोर और नेवी में कॉमोडोर, इन तीनों की रैंक सेम होगी, राइट। फिर अगला जब हमको प्रमोशन मिलेगा आर्मी में तो हम बनेंगे, या आप बनेंगे या कोई और बनेगा, वो बनेगा मेजर जनरल। मेजर जनरल जो हमारी आर्मी में वो 7th हाईएस्ट रैंक है, राइट। और ये आप एयरफोर्स में बनेंगे एयर मार्शल, और नेवी में बनेंगे रियर एडमिरल, एयर वाइस मार्शल बनेंगे एयरफोर्स में, मेजर जनरल आप रहेंगे आर्मी में, और रियर एडमिरल रहेंगे आप नेवी में, क्लियर। अगली रैंक जो हमारी होगी वो लेफ्टिनेंट जनरल की होगी। अगर हम आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल हैं सपोज करिए, तो आप एयरफोर्स में एयर मार्शल बनेंगे और नेवी में वाइस एडमिरल बनेंगे। इसका मतलब हाईएस्ट पोजीशन से सेकंड हाईएस्ट आपकी वाइस एडमिरल नेवी में है, एयर मार्शल एयरफोर्स में है, और लेफ्टिनेंट जनरल इसमें है आपका आर्मी में। और अगला जो हमारा प्रमोशन होगा तो हम लोग बनेंगे जनरल। तो जनरल जो है आर्मी में, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल और नेवी में एडमिरल। तो तीनों के ये जो इस समय चीफ हैं, तो आर्मी के चीफ हैं मेजर जनरल मनोज पांडे, और इसके एयरफोर्स के हैं VR चौधरी, और इसके हैं हरि कुमार नेवी के। ये आपके रहे तीनों के चीफ। अब बात आती है लास्ट की, फील्ड मार्शल की, जो अब ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये पोस्ट अब हटा दी गई है। ये फील्ड मार्शल की और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये पहले थी। तो जब कोई भी सेनापति, कोई भी जनरल किसी भी वॉर में एक्सेप्शनल काम किया हो, या कोई एक्सीलेंट काम के लिए, उसके लिए ये उसको इस पद से नवाजा जाता था। अभी तक भारत में 2 ऐसे ऑफिसर रहे हैं जिनको ये उपाधि मिली है फील्ड मार्शल की, वो हैं KM करियप्पा और जनरल सैम मानेकशॉ। लेकिन अब ये पोस्ट हटा दी गई है, ठीक है। अब इन सब की बजाय तीनों को जो देखेगा वो एक नई पोस्ट आई है CDS की, चीफ डिफेंस स्टाफ की, ठीक है ना। अब ये पोस्ट ये नहीं रह गई है, यही तक आपकी लास्ट प्रमोशन है। इसके बाद आप रिटायर्ड हो जाएंगे, या फिर अगर आप अभी तो CDS की पोस्ट खाली चल रही है, फिर इसी में से कोई CDS बनता है। जैसा कि हमारे BP रावत साहब थे जिन्होंने कि जनरल के बाद CDS वो बने थे, और ये उपाधि अब ख़त्म कर दी गई है। मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ और KM करियप्पा को अभी तक फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। तो ये हमारा आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्म फोर्सेस में रैंक पे क्वेश्चन आते हैं कि अगर एयरफोर्स में इस पद पर है तो वो आर्मी में उसके इक्वल कौन सी रैंक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। और होपफुली आप लोग बेहतर करेंगे। जय हिंद।